हाँ हाँ सही सुना दोस्त, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम फेल क्यों हो रहे हो। दोस्त इस वीडियो की हर एक लाइन, हर एक शब्द लाइफ चेंजिंग होने वाला है, तो अपने आंख और कान को फोकस मोड पे डाल लो, बाकी मैं तुम सब पे छोड़ देता हूँ। वीडियो को देख के फेलियर्स की भीड़ से खुद को अलग करना चाहोगे या वापस उसी जिंदगी में लौटना चाहोगे? ये सच्चाई आज मैं जो बताने वाला हूँ वो पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्त, लाइफ में टॉपर से, एक अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करने वालों से, सक्सेसफुल लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो कहते हैं अगर जीवन में सफलता चाहिए तो सफल लोगों की भीड़ में लग जाओ, वो धक्के मार के तुमको भी सफल बना देंगे। पर हमें इतनी आसानी से सफलता मिलती क्यों नहीं? सफल लोगों की भीड़ में हम लग क्यों नहीं पाते? उसका रीजन ये है कि हमारे पास सफल लोगों से ज्यादा असफल लोगों की भीड़ है, और इंस्पायर होने के लिए हम सफल लोगों को यूट्यूब पे, अखबारों में और किताबों में ढूंढते हैं। तुम जैसा बनना चाहते हो, तुम्हारे रोल मॉडल से अब तक शायद ही तुम मिल पाए होगे, पर हजारों असफल लोगों से तुम रोज मिलते हो, और अनजाने में ही सही आसपास के असफल लोगों की भीड़ में हम धक्के खा खा कर खुद भी असफल होते चले जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम फेल क्यों हुए, हमारी गलती क्या थी। तो करना क्या है दोस्त? अगर सफलता चाहिए, लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना हो, अपना नाम भीड़ से अलग करना हो, तो पहले वो काम करना बंद करना होगा जो तुम्हारे आसपास की भीड़ कर रही है। ये वो लोग हैं जो सोचते तो करोड़पति बनने का है, सक्सेसफुल होने का है, पर इनकी ये कुछ क्वालिटीज इनको लाइफ में आगे चल के टॉप क्लास का फेलियर बना देती है। अगर फेलियर्स की 5 में से एक भी क्वालिटी तुम्हारे अंदर आ गई हो और फेलियर्स की लाइन में नहीं लगना चाहते हो, तो आज के आज इन आदतों को इसी वक्त छोड़ना होगा। फेलियर्स की 5वीं सुपर क्वालिटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना। दोस्तों, फेलियर्स और अनसक्सेसफुल लोगों के पास बहुत टाइम होता है अपने काम को करने का। जहां हर इंसान को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, वहीं फेलियर्स को 48 घंटे मिलते हैं। ऐसे कि वो अपना आज का हर इंपॉर्टेंट काम कल पे टाल देते हैं। ये अपने हर उस छोटे छोटे काम को टालते रहते हैं जो इनको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाएगा। पढ़ाई हो, वर्कआउट करना हो, या सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़नी हो, या फिर अपने पैशन को फॉलो करने की शुरुआत ही करनी हो, ये लोग करना तो सब कुछ चाहते हैं, पर रोज इन सब काम को टालते रहते हैं, और ये क्वालिटी इनको लाइफ में फेलियर बना देती है। फेलियर की 4th सुपर क्वालिटी, लेजीनेस। दोस्त, ऐसे लोगों को तुम तुरंत मिलके पहचान सकते हो, क्योंकि ये हमेशा थके हुए रहते हैं। ये 10 घंटा भैंस की तरह सोने के बाद भी कहते हैं कि आज बड़ी थकान हो रही है। जहां लोग दिन के 10 से 12 घंटे काम करने के बाद थकते हैं, ये उस काम को करने के बारे में सोच के ही थकने लगते हैं, जो अपने पूरे दिन की एनर्जी बचा के रखते हैं और उसका इस्तेमाल फिर से रात में सोने के लिए करते हैं। और ये बार बार थका हुआ बोल के ये लेजीनेस को अपनी आदत बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये फेलियर्स की भीड़ में हमेशा आगे लगे रहते हैं। फेलियर्स की 3री सुपर क्वालिटी, डूइंग अनप्रोडक्टिव वर्क। दोस्तों, इन लोगों के पास बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होता है। ये 8 से 10 घंटा काम कर सकते हैं, पर वो काम सारा अनप्रोडक्टिव होना चाहिए। लगातार टीवी देखना हो, रील्स स्क्रॉल करना हो, पॉलिटिशियन की लड़ाई देखनी हो, या बिग बॉस में जो जीता उस बंदे का व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करना हो। ये एक दिन में वेब सीरीज खत्म करके बहुत ही प्राउड फील करते हैं, पर किताब का एक चैप्टर पढ़ने में 10 बार सोचते हैं। ये हर अनप्रोडक्टिव काम को प्रोडक्टिव काम के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, और अपना सारा टाइम अनप्रोडक्टिव काम करने के बाद इनको ये लगता है कि सक्सेस जल्दी क्यों नहीं मिल रही। और ये बात लेके जाती है इनकी अगली सुपर क्वालिटी पे, ओवर थिंकिंग एंड इग्नोरेंस। दोस्तों, इनके पास सपने तो बड़े बड़े होते हैं, पर ये सिर्फ सपने ही देखते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर काम करते वक्त भी तुम सपने देख रहे हो तो वो सपने सपने ही रह जाएंगे। ये लोग अपने एंड गोल के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये अपने सपनों के लिए सीरियस नहीं होते, पर उनको अपने सपनों को पाने के लिए रोज जो छोटे छोटे कदम लेने हैं उसको रोज इग्नोर करते रहते हैं। ये लोग अपने आप को मॉनिटर करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, जैसे कि इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि आज इन्होंने कितनी देर पढ़ाई की, पिछले हफ्ते इन्होंने टोटल कितनी पढ़ाई की, कितने दिन महीने में ऐसे थे जहां इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया और क्यों नहीं किया। टू डू लिस्ट बनानी हो या शेड्यूल फॉलो करना हो, ये सब कुछ इग्नोर करते रहते हैं, और फिर एग्जाम के 1 महीने पहले 12-12 घंटे पढ़ के सोचते हैं कि हम पास क्यों नहीं हुए। दोस्त, ये रोज अपने आज को इग्नोर करते हैं, और आने वाला वक्त इनके आने वाले कल को इग्नोर कर देता है। फेलियर्स की लास्ट सुपर क्वालिटी, अनहेल्दी डाइट। पिज्जा, मोमोज, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक खस्ते, इनके दिमाग में 24 घंटा सिर्फ खाना और खाना ही घूमता है, जो ना 500 कमाने के बारे में सोचते हैं और ना पिता के 500 को बाहर के खाने में उड़ाने में। दोस्त, सक्सेसफुल होने के लिए खाना खाया है कि नहीं, कभी कभी ये भी भूलना पड़ता है, पर ये वो है
जो इनके एक दोस्त के फोन आने के बाद अपना सारा इंपॉर्टेंट काम इग्नोर करके बाहर खाने निकल जाते हैं। और ये इनके ओवर ईटिंग और अनहेल्दी फिजिक का नतीजा है कि फेलियर्स, लेजीनेस और ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं और किसी काम में अपनी फुल एनर्जी नहीं लगा पाते। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, ये लोग मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे होते हैं। एक हाथ में किताबें, सामने टीवी और दूसरे हाथ में मोबाइल। विष्णु भगवान के असली अवतार तो ये लोग खुद को समझते हैं। ये पता होने के बाद भी कि मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी को 40% से कम कर देता है, ये इन आदतों को कभी नहीं छोड़ते। दोस्त जल्दी से ये फेलियर्स की सुपर क्वालिटी रिकैप कर लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, डूइंग अनप्रोडक्टिव वर्क, ओवरथिंकिंग एंड इग्नोरेंस, अनहेल्दी डाइट एंड मल्टीटास्किंग। अब जरा ध्यान से सुनना दोस्त, ये फेलियर्स दोबारा एफर्ट्स करने के बाद भी पास नहीं हो पाते क्योंकि ये एक चीज कभी नहीं करते, वो है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कभी अपनी हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि हाँ मैं अपनी वजह से हारा, अपनी खराब आदतों की वजह से फेल हुआ, और अपनी हार का ब्लेम हर फालतू चीज के ऊपर थोप देते हैं और अपनी गलतियों को एड्रेस करके ठीक करने के बजाय उसी सेम अप्रोच से आगे बढ़ते हैं। लास्ट में बस इतना कहूंगा कि दोस्त, सफल से सफल लोगों के बारे में पढ़ो, अपने रोल मॉडल से मिलो, उनसे बात करो, उनसे सीखो, और लास्ट में अपने आसपास के असफल लोगों की भीड़ से ये सीखो कि सफल होने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, और खुद को सफल बनाने के लिए हर सुबह एक नई जंग है। इसलिए आज अगर असफल लोगों की भीड़ से तुम ये सीख पाए कि तुम्हें क्या नहीं करना है, तो क्या करना है बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए कबूतर के झुंड को छोड़ो, अब बाज की तरह अकेले उड़ो। होप अलग तरीके से समझाना आपको समझ आया हो। फेलियर को अवॉइड करने के लिए आपको क्या नहीं करना है ये समझ आ गया हो। दोस्त, इन सब में से कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर आ चुकी हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल फ्लाइट के साथ। सीखते रहो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।